अगले दिन भी यही प्रयास करेगा कि मुझे तो अरे बहुत पैसे मिले, वो फिर से उसी आदत को कंटिन्यू रखेगा। तो गुरुजी ने बताया था कि जुए में जो पहली जीत होती है वो सबसे बड़ी हार होती है। जुए वाले व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। उदाहरण में गुरुजी ने एक और बताया था कि महाभारत में भी ऐसा ही हुआ था कि युधिष्ठिर पहले जीतते गए, फिर बहुत जीते, बार-बार जीतते गए। फिर शकुनी जी ने ऐसा दाँव लगाया कि युधिष्ठिर महाराज को हारने लगे। धीरे-धीरे वे अपना सब कुछ हार गए। इतना सब हारने के बाद भी शकुनी जी बोले कि तुम्हारे पास एक और चीज़ बची है, जो अभी दाँव पर लग सकती है। तो उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम से हमारी तो गुरुजी ने बताया था कि ऐसे प्रॉब्लम जो आदतें वो हमारी ज़िंदगी में रोज़-रोज़ आती हैं। रोज़-रोज़ आती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, ये तो छोटी-छोटी हैं और भी बड़ी-बड़ी अभी जब तक हमारी बेड टी हमें मिले ना तो हम बिस्तर से गुरु ने पूछा था कि किस प्रकार फिर गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा था कि हाँ, कि हम अपनी आदत से मुक्त नहीं हो सकते। गुरुजी ने बताया कि किसी ने कहा गुरुजी ने एक उदाहरण बताया था, किसी ने कहा है कि एक एक हम एक पत्नी के साथ घर में रहते हैं और अगर बाहर जाएँगे तो हमारी 6 पत्नी के साथ रहेंगे। तो वो गुरुजी ने प्रश्न पूछा था कि 6 पत्नियाँ कौन हैं? तो वो माताजी ने बताया था कि वो बताया था कि 5 इंद्रियाँ और एक पत्नियाँ हैं। तो फिर गुरुजी ने बताया था कि पिछले अध्याय में कृष्ण जी ने अर्जुन को आदेशों आदेशों के कार्य दृष्टिकोण पर हमने देखा था कि कैसे हमें आत्म-परीक्षण के लिए समय निकालना चाहिए। गुरुजी ने बताया था कि हमें समय नहीं निकालेंगे तो हम घर के काम में ही उलझे रहेंगे। कोई ऑफ़िस जाएगा, घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन ये सब करते रहेंगे और हम इसके लिए समय नहीं निकाल पाएँगे। फिर गुरुजी तीसरे अध्याय में अर्जुन ने जाना कि सही मूल्यांकन क्या है? फिर जाना कि कर्म योग के बारे में अर्जुन ने पूछा कि जब कृष्ण जी से पूछा था कि जब भी मैं कोई भी कार्य करना चाहता हूँ, सही करना चाहता हूँ, वे मन से तो गुरु जी ने काम किया है, शत्रु को कैसे हम परास्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, प्रभु जी इतना ही लिखा था। हरे कृष्णा गुरुदेव। धन्यवाद माताजी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल माता जी। बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण से भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री विष्णु प्रदान करें। चलो प्रणाम माता जी, श्री कृष्ण। प्रभु जी आपको चरणों में प्रणाम, सेवकों के चरणों में प्रणाम। कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। जी प्रभु जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं बड़ी गहरी सोच में है, कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ बोल ही दिएगा। कल के बारे में थोड़ा बता दीजिए माता जी। जो प्रलोभन हमें परेशान करते हैं, इनसे बचने के लिए गुरुजी ने 4 महाराज जी इंटेलेक्चुअल स्पेस कि हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर।
और एक है भावनात्मक स्थान, फिर है शारीरिक स्थान और फिर है आध्यात्मिक स्थान। मतलब हम कैसे समझें कि ये किस तरीके से हमें प्रलोभनों से बचा सकते हैं? क्या क्या रास्ते यहाँ से हम निकाल सकते हैं? ये तो हमारे 4 वो हो गए कि 4 4 तरीके से हम अपने जीवन को इसका मतलब यही हुआ रास्तान है, हमारी बुद्धि को हमें दृढ़ बनाना होगा, पहली बात तो ये है। कि हमारी जो बुद्धि है, जैसे गुरुजी बताते हैं कि हमारी बुद्धि शुद्ध होती है शास्त्रों का अध्ययन करने से। तो जैसे का अध्ययन करना भी ज़रूरी है, क्यों यहाँ पर हैं, हम अगर सत्र रोज़ अटेंड कर रहे हैं, तो सत्र अटेंड करने का कारण क्या है हमारे पीछे? हम यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? हम क्यों इतना कि हम ये जानें कि हम यहाँ पर आखिर आते क्यों हैं? क्या उद्देश्य है हमारा यहाँ पे आने का? हमारे घर में इतने सारे काम होते हैं, हमारी इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसके बाद भी हम अपने इतने सारे घंटे यहाँ पर क्यों निकालते हैं? तो पहला तो तैयार करना होगा कि किस तरीके से हम अ, अपने शरीर को भी फिर और अपनी मानसिकता को भी फिर तैयार कर पाएँगे। तो पहला तो मुझे यहाँ पर यही समझ में आया जो कल के जो सत्र था उससे जो समझा मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप कृपा करके मुझे सुधारें। तो यहाँ पर मुझे यही समझ में आया कि पहले तो हमें अपनी बुद्धि को दृढ़ करना होगा, क्यों आए हैं? हर किसी का अपना-अपना अलग-अलग लक्ष्य है। कोई किसी कारण से यहाँ है, किसी के जीवन में कोई तकलीफ है, किसी के जीवन में कोई कमी है। तो आध्यात्मिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो हमको हम ही से मिलाने का काम करता पता चल जाता है कि तो मैं तो असल में ये हूँ। तो हमारी अगर मान मान लीजिए कि हम रास्ते पर चल रहे हैं और हम भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त खो जाती है और याददाश्त खोने के साथ-साथ हमारी सारी इच्छाएँ, हमारे सारे सपने, हमने अभी तक जो कुछ भी किया जीवन में, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अचानक से अगर कोई हमें आकर बताता है कि आपका ये नाम है, भाई-बहन हैं, ये आपका संसार है। अचानक से अगर कोई हमें आकर ये बताता है, तो और अगर हमारी याददाश्त वापस आ जाती है, तो हमारे सारे सपने, अभी तक जो हमने कुछ किया है, हमारी इच्छाएँ, हमारी ज़रूरतें, कि हम एक्चुअल में कौन हैं? हमारी ज़रूरतें हमारे अपने भौतिक शरीर के हिसाब से हैं। तब तक ये समझ में आ जाता है कि हम एक्चुअली हमारी इच्छा उसके बाद भावनाएँ, लेकिन जब हमें भावनात्मक स्थान तो भावनात्मक स्थान से यहाँ पर मुझे ये समझ में आता है कि हम अपनी भावनाओं के से हमारे लिए सही है कि गलत है। तो उस जगह पर जब हम अगर अगर हम जीवन में सही फैसले लेना चाहते हैं, तो भावनाओं से हटकर अगर हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें कोई विश्वास पात्र मित्र होना चाहिए हमारे साथ या गुरु होने चाहिए, जिन पर हम अ, पूरी तरह से विश्वास करते हैं, बल्कि अपने से भी ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा होना चाहिए क्योंकि बुद्धि दोनों पर ही हम विश्वास नहीं कर सकते। तो बुद्धि पर भी हम क्यों विश्वास नहीं कर सकते हैं? बुद्धि पर हम इसलिए विश्वास नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि बुद्धि में हमारी वही होता है जो हम
हमने आपसे हम मिले हैं, जो पढ़ाई हमने करी है, जिस तरीके के संगति में हम आज तक रहते आए हैं, उस संगति से जो कुछ हमने सीखा है, वही हमारी बुद्धि के अंदर भी है। अक्सर हमें वही रास्ता दिखाती है, जो आज तक हमने किताबों में पढ़ा था, जो हमारी संगति से हमने सीखा है, और जैसे-जैसे आज तक हमने छोटे से बड़े होने तक जो चीज़ें हमने सीखी हैं, उन्हीं में से घुमा-फिरा कर ही हमारी बुद्धि हमें कोई रास्ता देती है, और हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। तो हमें लेना चाहिए, वो हरे फैसला हम कृष्णा। नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा मोह होता है समझ के साथ। गुरुजी प्रणाम। माता जी बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बेटा काय जानो? हरे कृष्णा सबको प्रणाम। समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। ओके, हरे कृष्ण। तो आवाज आ रहा है मेरा सबको? हरे कृष्ण। हमारे गुरुजी ओके, तो क्या बोला पूजारी मेरे माता जी ने अभी? कल के बारे में बताया क्या? जी गुरुजी कल के बारे में बता रहे हैं। कल के बारे में बताया। ओके जी, तो कल का टॉपिक आप वापस सुनना चाहते हैं या फिर अगला टॉपिक ले ले? आपको मैं ऐसा तो लगता सुनना चाहूंगा गुरुजी का। दोबारा से सुना दीजिए गुरुजी को। है? हाँ, फिर से बताइए तो। दोबारा सुनाएंगे। ओके जी, ओके, तो हम दोबारा सुना लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक विषय के ऊपर बहुत ज्यादा मंथन करने से दिमाग में घुस जाती है वो। नया नया टॉपिक लेते रहेंगे तो इतना क्लिक नहीं होता है ना? जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद रखिए। जी, आप में से कितने लोग हैं वो 3 बजे का राह देखते रहते हैं दिन भर? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे के बाद भी घड़ी को देखते रहते हैं? ऐसे कितने लोगों का होता है? ओके ओके जी, बहुत लोगों का होता है ऐसे। ओके, कितने लोगों ने अपने मोबाइल में अलार्म लगाया है 3 बजे का, ताकि वो टन 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 बजता रहे और फिर मुझे पता चले कि 3 बजे है, मुझे अभी लॉगिन करना चाहिए। ओके, ऐसे भी है। जी, 9 लोग हैं। ओके जी, कितने लोगों का ऐसा लगता है कि आज कुछ नया सुनने को मिलेगा हमें? वैष्णव इथे लिहिलेलं आहे बघ माझं कागदावरती घेऊन ये ना 2 पेज। ओके, कितने लोगों को लगता है जो नया सीखने को मिलेगा? ते मी लिहिलेलं आहे ना पेनाने, कुठे कशाला वो 2 पेज घेऊन ये ना। ओके, बहुत लोगों को ऐसा नया नया सीखने को मिलता है। ओके जी, ओके जी। कितने लोगों को लगता है कि यह सत्र मरते दम तक चालू ही ऐसा ही रहे, रोज हमेशा 3 बजे मैं आपको दिखूं, आप मुझे देखें और
ऐसा ही 1 घंटा ऐसे ही चलता रहे हमेशा के लिए? ऐसे कितने लोग चाहते हैं? ओके। ओके जी। ओके, तो मोर देन 35 लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं। ओके, तो जो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको टेस्ट मिला है। टेस्ट टेस्ट का अर्थ है उनको रुचि मिली है। ऐसा लगता है कि उन लोगों को शायद सत्संग के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। ओके, कितने लोगों को लगता है कि सत्संग अगर बंद हो गया तो शायद मुझे 15 दिन 1 महीना है, थोड़ा सा असमंजसपना होगा, शायद मेरा मन नहीं लगेगा जीवन में। ऐसा कितने लोगों को लगता है? ओके जी। ओके ओके, ऐसा भी लगता है आपको? जी, तो उतने ही लोग हाथ खड़ा करते हैं। जी, आप बोल रहे होंगे कि आज मैं इतना सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आपको? जी, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेरे मन में आए इसलिए। एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत गर्मी, बहुत मुश्किल हो रहा है और मेरा वाईफाई भी काम नहीं करता है, तो इसके लिए फिर मुझे पानी का बोतल लेके भी बैठना पड़ता है। कभी कभी मेरा तिलक भी पहुंच जाता है ना, तो इसके लिए मैं पानी लेकर बैठता हूँ। तो पानी लेकर रोशनी माता जी बहुत सेवा करती है मेरी, देखो साइकिल लेकर आती है ना, कुछ कुछ देते जाती रहती है। अब उसको पानी मांगा, बुक मांगा, बेचारी सेवा करती रहती है ना। कोई है नहीं, आप लोग तो कभी आएंगे नहीं सेवा करने तो ठीक है। तो ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो तो ये शेड नहीं है कोई भी यहाँ पे आसपास? जी यहाँ शेड नीचे बैठ जाएंगे आप? हाँ, मैं इधर अभी पेड़ होता है, पेड़ के नीचे बैठता हूँ हमेशा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि बाहर की गरम गरम हवा भी बहती रहती है ना, तो गरम हवा से फिर मैं थोड़ा सा मुझे पसीना हो जाता है, तिलक भी फिर मेरा पहुंच जाता है। तो अभी ये थोड़े समय के लिए होगा शायद, पता नहीं मुझे, कम से कम 1 महीना चलेगा, उसके पश्चात शायद हालात ठीक हो जाएंगे भगवान की इच्छा से। लेकिन सर्दी गर्मी धूप प्यास ये तो जीवन का एक, मुझे लगता है कि अविभाज्य अंग है। इसको हम जितना हम सोचोगे कि दूर करें, लेकिन किसी न किसी रूप में ही आ ही जाता है ना। और ये जगह है जहाँ पर मैं बैठता हूँ, 2 साल से मैं इधर बैठ रहा हूँ, है ना जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पेड़ है यहाँ पर मेरे सामने 7 पेड़ है, पीछे 2 पेड़ है, कम से कम 9-10 पेड़ है। तो मुझे इनका सत्संग मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग भी मेरी राह देख रहे होंगे कि मैं इनके पास बैठ जाऊँ, ये भी कथा सुने इस तरीके से। ओके जी, तो मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ, है ना। आप लोगों की सेवा करने से आप में कुछ प्रसन्नता आती है। जब मैं 3:30 4:30 बजे जब समाप्त करता हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खुश होंगे तो कृष्ण मुझे भी आशीर्वाद देंगे।
और मुझे भी शायद भगवान के पास वो जल्दी बुलाएंगे अपने पास। तो इसलिए मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहता हूँ कि आप लोगों के चेहरे पे हमेशा खुशी रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। ओके, तो किसी न किसी माध्यम से, वैसे तो हम कृष्ण को केंद्र में रख के कर रहे हैं ताकि आपको कुछ दो बातें ज्ञान की आप सुने, समझे, विचार करें। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सुनने से भी ज़्यादा आप उस माहौल से परिचित होना चाहते हो, बराबर है कि एक दूसरे को आप देखें, ये लोग आए हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है। अशोक चावला प्रभु हमेशा दिखाई देने चाहिए, है ना। तो ये भी एक होता है कि अशोक चावला प्रभु नहीं आए तो भी आप लोगों को थोड़ा लगता होगा, अरे आज हमारे सेना का सेनापति नहीं आए हैं, इस तरीके से। तो तो इस तरीके से ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि ज्ञान तो रहता ही है, हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन सुनने से भी ज्यादा उन व्यक्तियों को देखने के लिए परिचित लोग हैं, है ना, उनसे मिलने के लिए भी, या उनको मिल तो नहीं सकते हैं लेकिन देख सकते हैं, तो देखने की इच्छा से भी आप आते हैं, है ना। तो जी, तो सत्संग में वो माहौल भी होना चाहिए जिससे हम भावनाओं का आदान प्रदान हो, नहीं तो मैकेनिकल हो जाएगा। और मैं आपको भी पता है कि मैं मेरे लेक्चर में फिलॉसफी से भी ज़्यादा इमोशन को ज़्यादा डालता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाता नहीं हूँ। तो इसके लिए मेरे लेक्चर में भावनाएं ज़्यादा होती हैं, अनुभव ज़्यादा होते हैं, और इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से हो, या फिर मैंने कहीं से जब मैं महाप्रकाश की लीला भी आपको सुना रहा था, है ना, तो मुझे वो मेरे जहाज का इंसिडेंस मुझे याद आया था, है ना। लेकिन समय का अभाव था, थोड़ा सा घर से फोन आ रहे थे, इसके लिए मैंने सुनाया नहीं आपको। तो मैं आपको सुनाऊं अभी, तो जी गुरु जी, आपको सुना दो, सुना दीजिए गुरु जी। फिर हम प्रवेश करते हैं। जी गुरु जी। तो जी, पानी का पानी। तो ये 2000 2016-17 की बात है, जब मेरा जहाज इटली में था उस समय, है ना। और उस समय मुझे अलग अलग देशों में घूमना बहुत अच्छा लगता था। जब भी बर्फों के पहाड़ देखता था, मैं बहुत इच्छा होती थी ऐसे जादुई नगरी में मैं प्रवेश करता था, जहाज जाता था, बहुत अच्छा लगता था। तो ये लोग सब चाइनीज, है ना, चिकन ये सब खाते थे, दारू पीते थे। तो फिर मैं होटल में नहीं जा सकता हूँ इनके साथ, तो फिर मुझे अकेले को ही बाहर बैठना पड़ता है ना, जैसा वो अ, है ना, फिल्मों में देखा होगा आपने। तो मैं बाहर ऐसे बैठता था, और ये लोग क्या है, एक बार दारू पीने बैठ गए हैं तो ये लोग 2-3 घंटा अंदर ही रहते थे, और फिर मैं अकेला वहां पर माला करते बैठता था। तो एक समय की बात है कि मैं इटली में था और हम 10 लोग थे, तो मैं अंदर चला गया था। अंदर चला गया मतलब जहाज से उतर गया और होटल में ही बाहर रुक गया। मुझे पता है कि ये लोग 2 घंटे के बाद आएंगे, लेकिन हुआ ऐसे उस दिन, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा कि थोड़ा सा और घूम कर मैं आ जाऊं, और मैं रास्ता ही भूल गया। मैंने एक बार बताया भी था, रास्ता भूल गया। 1 घंटा में चल रहा था और मैं इतना हड़बड़ा गया क्योंकि जहाज ही नहीं दिख रहा था, और अंग्रेजी किसी को आती नहीं थी, सबको इटालियन आती थी। तो मैं बोल रहा अभी क्या करूं, मेरे पैर भी दुखने लगे क्योंकि जहाज में हम इतना चलते नहीं है। तो 1 घंटे से चल रहा था और इतना घबरा गया मैं, किसी का नंबर नहीं है जहाज में, किसको फोन लगाए, क्योंकि मोबाइल तो नहीं रहता उस समय। घूमते घूमते बैठ गया मैं और भगवान से प्रार्थना करने लगा, कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि जहाज अगर छूट गया मेरे से तो फिर मेरे यहाँ पर खाने पीने का ही नहीं, इमोशनल भी ट्रॉमा हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक अनजान जगह। तो बहुत भगवान को प्रार्थना करने रोने की जैसी अवस्था हुई थी मेरी।
तो उसी समय अचानक एक गाड़ी आ गई, है ना। और वो गाड़ी में एक सफेद कलर का आदमी था और एक काले कलर का आदमी था, है ना। बस ये दो ही लोग थे, मुझे ठीक से याद है। और वो मेरे ही पास आकर रुक गई वो गाड़ी, और मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वो मेरे पास ही रुकेगी, क्योंकि मैं तो आशा छोड़ दी थी। मैं सोचा कि अभी मैं किसको बोलूं, क्योंकि मेरे पैर दुख गए हैं, पेट में भी कुछ खाना नहीं था। तो मैं सोचा अभी थोड़ा सा मैं बैठ जाता हूँ। तो होप्स मैंने छोड़ दिए हैं। उसी समय एक गाड़ी आ गई, रुक गई, और उस गाड़ी में से एक काला व्यक्ति था। एक्चुअली वो अफ्रीकन था, वो अफ्रीकन था, यूरोपियन था। अफ्रीकन व्यक्ति निकला और उसने मुझे इंग्लिश में सवाल पूछा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, आपके जीवन में क्या समस्या है। तो मैंने कहा मेरे जीवन की ये समस्या है कि मेरा जहाज है वो खो गया हूं मैं वापस। फिर दूसरा व्यक्ति निकला उसी गाड़ी में से, जो गोरा कलर का था। उसने मुझे कहा कि आपके पास कुछ पासपोर्ट है। तो मैंने पासपोर्ट दिखाया, और मेरे साथ उन्होंने एक टूरिस्ट वीज़ा दिया था 1 दिन के लिए अंदर जाने के लिए। तो उस वीज़ा में मेरे जहाज का नाम लिखा था। और तो उन्होंने कहा कि यस, बोले कि मैं आपको छोड़ दूंगा करके किया। ठंडक भी थोड़ी लग गई, और 10-15 मिनट के पश्चात वह उसने मुझे जहाज के पास छोड़ दिया। और 10-15 मिनट में केवल यही सोच रहा था कि मेरे जो मित्र है जिनके साथ मैं गया था वो लोग शायद आए होंगे या जहाज चला गया होगा। तो इस सारी चीज़ों से मैं परेशान था, बहुत परेशान था मैं 15 मिनट। और जब मुझे वो जहाज दिखाई दिया तो मुझे जान पे जान आ गई कि अभी ठीक है। तो मैं उन दोनों के बारे में सोच ही नहीं रहा था उस समय। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और वो वैन चली गई, मैं जहाज के भीतर चला गया। कैप्टन ने मुझे चिल्लाया कि तुम ऐसा क्यों किए, क्योंकि मैं कहा, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी होती है। सब लोग मुझे देख रहे थे, घूर रहे थे। तो मैं कुछ कहा नहीं, मैं ऊपर चला गया मेरे केबिन में। एंट्री मारा तो मेरे पास गौर निताई के विग्रह होते हैं जो मैं हमेशा लेके जाता था। और जैसे मैं उनके सामने खड़ा रहा तो तुरंत मैंने आंखें बंद की तो मुझे वो दो आदमी दिखाई दिए जिन्होंने मुझे लाया था, है ना। तो मैंने उसको इस तरह से लिया कि वो गौर निताई थे, है ना, या फिर कृष्ण बलराम हो सकते हैं, तो जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाया। तो ये इंसिडेंस था। ये इंसिडेंस मैं कभी भूल नहीं पा रहा हूँ, और ये इंसिडेंस मुझे मरते दम तक याद रहे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि एक अनजान शहर में, अनजान जगह पर ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि शायद अगर मैं वहाँ पर ऐसे ही हो जाता था तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता था। क्योंकि वहाँ पर फॉरेन कंट्री में अलग ही कायदे कानून चलते हैं। आपको किसी ने मार दिया चाकू लगाकर, और कोई कोई वहाँ पर ऐसा नॉर्मल चीज़ें है ये। तो और उसके पश्चात मैं भगवान के पास बहुत रोया, कहा कि जिंदगी में कभी बाहर नहीं जाऊंगा घूमने के लिए, है ना। मैंने उस समय मैंने प्रतिज्ञा ली कि नहीं, अकेला तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना घबराया हुआ था, है ना। तो ये मेरा तो ये मेरा इंसिडेंस था। और उस समय मुझे याद है कि जब मैं महाप्रकाश लीला बता रहा था आपको, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद भगवान भी मुझे पूछ रहे होंगे कि उस समय तुम ऐसे बैठा था याद है तुम्हें, इस तरीके से, है ना। तो वो मैं ही था जो तुम्हें ले जाने के लिए आया था जहाज पे। हालांकि उतनी तो मेरी योग्यता है नहीं, लेकिन हमें जीवन में जो जो ऐसे अनुभव आते हैं और उसमें अगर हमें कोई मदद का हाथ देता है तो हमें उसको भगवान से रिलेट करना चाहिए, है ना जी। तो ये इंसिडेंस मेरे हृदय में था। मैं सोच रहा था कभी सुनाऊं, मौका नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सुनाया। ओके। तो कभी कभी जहाज भी सपने में आता है, क्योंकि वो जहाज में हमने 10 साल बिताए थे।
और 4-5 दिन पहले ही मुझे कॉल आया था एक लेडीज का, कंपनी से, शिपिंग कंपनी से, कह रहे थे कि आपको वापस ज्वाइन करना है ना। तो एक मन कह रहा था कि थोड़ा सा आप जाकर आ जाइए, है ना, जहाज का अनुभव वापस एक बार ले लीजिए, है ना। काम तो सारा आता ही है वैसे, जो हमने किया था वहां पर वही करना होता है। और फिर दूसरा मन आ गया कि शायद यहाँ वहां से 9 से 10, 3 से 4 का क्लास नहीं हो पाएगा, है ना, फिर सब टूट जाएगा, क्योंकि वहां पर तो अलग ही टाइमिंग का हिसाब होता है। जैसे जैसे जहाज अलग अलग देशों से चलती है वैसे टाइमिंग का तो वहां पर 2-2.5 घंटा है वह, है ना, एडवांस होता है, वहां पर समय अलग होता है। तो इसके लिए फिर सोचा कि क्या करे, पैसे कमा के भी, है ना, पैसे कमा के भी किसी का भला हुआ नहीं, है ना। जब भी जहाज में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, है ना, रात को 1:30 बजे कॉल आता था कई बार, तो मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, मुझे यहाँ से निकालो, है ना। जिंदगी में दाल रोटी खा के मैं जी लूंगा, है ना, मरते दम तक, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो, है ना। इतना परेशान हो जाता था, क्योंकि अगर 1:30 बजे आपको कॉल आई तो आपको पूरा रूटीन डिस्टर्ब होगा, आप 4 बजे भी नहीं उठ पाओगे फिर, क्योंकि काम तो 1 घंटे का होता है, फिर 2:30 बजे सोओगे, फिर सारी माला वगैरह सब ऐसे ही लटक जाता है। और जहाज में एकादशी भी नहीं कर सकते, कैसे करेंगे एकादशी, पूरा उपवास करना होता है ना। काम भी तो जहाज एकादशी के दिन हालत बहुत खराब हो जाती थी, है ना। और उस समय काफी बार हमें, है ना, बॉस से या जो सीनियर होते थे उनसे डांट भी पड़ती थी, लेकिन किसको सुनाए इस डांट को, कोई किसी को सुना भी नहीं सकता था। ऐसे ही केबिन में आकर फिर उदास चेहरे के साथ बैठ जाते थे। ओके, इसको इसको रहने दो, ये तो मैं बोलता ही रहूंगा। तो ओके, तो अभी हम आ, हमारा जो कल का टॉपिक था उस पर थोड़ा रिवीजन लेते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट कल का टॉपिक था, तो इसके ऊपर मैंने नोट्स भी बनाए हैं। उसमें मैंने कल शाम को मैं इसको लिखता रहा, मुझे 2 घंटा लगा लिखने को, क्योंकि थोड़ा सा मैं सोच सोच के लिखता हूँ बहुत। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। अगर इसका पेज है मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, है ना, तो आप इसको पढ़कर भी देख सकते हैं, जो मैंने इसको अपने हाथों से लिखा हुआ है। ओके, नहीं रहा है मुझे। ओके, मैं अशोक चावला प्रभु आपको भेज रहा हूँ, है ना, आप जरा ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है। ओके, मिल गया आपको अशोक चावला प्रभु? अशोक जी चावला प्रभु, गुरुजी मेरा चेक आवाज कर रहा सुनाई हूँ दे रहा है गुरुजी। आपको? चेक कीजिए, चेक कीजिए। जी मिला गुरुजी। ओके, तो इसको मैंने ट्रांसलेट किया है, ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसको मैं तुरंत आपको। भेजिए गुरुजी। हाँ, और एक है 3 पेजेस है इसके, जो मैंने ट्रांसलेट किए हैं इसी सेमिनार के ऊपर। ठीक है, मैंने भेज दिए हैं, आप उसको भेज दीजिए ग्रुप में। तो मैं शुरुआत करता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आज, भागते रहेंगे जीवन में कुछ नहीं होगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। ओके, तो
सब लोग इसको जरा आधे घंटे में इसको कंप्लीट करूंगा मैं, क्योंकि कल हमने रिवीजन की, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा अगर मंथन हो जाए तो और शायद एक्सटेंड हो सकता है। तो हम अपने जीवन में ऐसी चीजें करना ज्यादा पसंद करते हैं जो मुझे अच्छी लगती है, ये नेचुरल है ना। हम सबको वही चीजें अच्छी लगती है जो मेरा मन कहता है ना। मेरा मन कहता है कि चलो मुझे अभी स्विमिंग करना है, मेरा मन कहता है शॉपिंग करना है, मेरा मन कहता है मोबाइल में फेसबुक में थोड़ा घूमते हैं। तो ऐसी ही बातें हमें अच्छी लगती है जो हमारा मन हमें कहता है। और अक्सर अगर हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं है तो मन में जो विचार आते हैं ना, उसको हम ऐसे ही कर जाती हैं। और आपको पता है, एक बार वो आदत बन गई, फिर हम उससे छूट पाना बहुत कठिन होता है। फिर मान लो आपको किसी ने कहा कि भैया अभी ये सब छोड़ दो, है ना, थोड़ा सा अपने जीवन में कोई अच्छा निर्णय ले लो, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, कुछ करो जीवन में। और फिर उस समय हम जब ये सोचते भी है कि हाँ भाई ये मेरा अच्छा सोच रहा है कि मैं अच्छी चीज करूँ अभी जीवन में, है ना, मेरा टाइम पास हो रहा है, तो फिर वही जो आदत है ना, वो आदत हमें वो चीज करने के लिए मना करती है ना। यही हम सबके साथ होता है जिंदगी में, है ना। क्योंकि हम बचपन से लेके अभी तक इतनी पुराने पुराने आदतों को हमने इकट्ठा किया है ना। कभी कभी इंसान को मूडी व्यक्ति कहते हैं। मूडी मतलब पता है आपको, जो मूड में आया उसका वैसे ही करता है वो, है ना। घूमने की इच्छा हो गई, चल गया, उसके मन में जैसे विचार आते हैं वैसे चलता रहता है, तो उसको मूडी व्यक्ति कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें ऐसा निर्णय लेना होता है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ाए। जैसे हम जब भक्ति में आते हैं, क्लासेस सुनते हैं, तो आपको हम बताते हैं यहाँ पर कि प्रभु कहाँ है, प्रभुपाद जी ने हमें वो कहा है। लेकिन आपको अच्छा भी लगता है, आप इंटेलेक्चुअली कन्विंस भी होते हो, है ना। लेकिन आप जब आपके घर में आते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में जब इसको हम चेष्टा करते हैं, है ना, निभाने की या निर्णय लेने की, उस समय में पता चलता है कि बहुत कठिन हो रहा है, मेरी आदतें मुझे मार रही है, आगे नहीं लेके जा रही है, इस तरीके से। ओके, ऐसा होता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है जो कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, है ना। हमारे आदत ही हमें, है ना। और कोई भी चीज हम अपने मन से ही सोचते हैं। हर 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 चीज हम मन से सोचते हैं, हर चीज। हमारे मन पे हमको इतना भरोसा है कि ऐसा लगता है कि ये मन मुझे भगवत धाम ले जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में तो उल्टा ही है। आध्यात्मिक जीवन में कहा जाता है कि मन से काम मत करो, मन से काम मत कीजिए। तो किससे काम कीजिए? फिर तीन चीजें हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु, साधु, शास्त्र, इनका सुनते रहिए, बराबर है। हाँ? ये तीन चीजें करनी है फिर हमको, गुरु, साधु, शास्त्र। ठीक है, इसको कहते हैं अपने मन का न सुनो, इनकी सुनो। इन तीन लोगों की सुनते हैं तो जीवन अच्छा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने कल सिगरेट के पैकेट का एग्जाम्पल देखा, नंबर 1, है ना, जो हम सबको पता है। हमारे घर में कोई पीते भी होंगे शायद, है ना। मैं जब जहाज में गया था तो मैंने अनुभव बताया, जहाज में तो बहुत लोग सिगरेट पीते थे, है ना। और अगर कोई, मुझे याद है कि जब हम जहाज में जाते थे एक दूसरे से मिलने के लिए किसी केबिन में, तो जैसे चाय कैसे देते हैं, है ना, कोई मेहमान आए हैं मेरे घर में, भाई चाय पी लो, कॉफी ले लो, तो वहां पर एक दूसरे को सिगरेट दी जाती थी। अरे तुम आ गए मेरे घर, ले लो, चलो एक सिगरेट पी लो, मैं भी एक सिगरेट पीऊंगा, थोड़ा बातें करेंगे। तो इस तरीके से, है ना, चलता था। और तो सिगरेट पीना है वो पानी पीने के जैसा है ना। मैंने ऐसी 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 दुनिया को देखकर मैं आया कि जब मैं याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी अच्छा हूँ, मैं अच्छी अच्छी जगह पर हूँ। तो मिडल ईस्ट अफ्रीका में मैं गया था, तो वहां पर तो एकदम जानवरों के जैसा जीवन था। लोग पैसे को इतना महत्व देते थे कि लोगों को पीटते थे, है ना, मारते भी थे। और सबके पास बंदूक रहा करती थी वहां पर। चाकू जेब में रखना एक कॉमन होता है अमेरिकन ऐसे देशों में। और लोग सनकी होते हैं। सनकी का अर्थ है कि उसके दिमाग में कुछ भी आ गया है ना, तो फिर वो आपको कुछ भी कर सकता है। तो जी, तो इस तरीके से मूडी व्यक्ति, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, अपने मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति,
तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि सिगरेट के पैकेट का एग्जाम्पल, जो हम सबको पता है कैंसर होता है, लेकिन लोग आज भी पीते हैं। बहुत लोग हैं जो सिगरेट पीने में आनंद लेते हैं, है ना। मैं जब हॉस्टल में रह रहा था उस समय भी मेरा जो बैचमेट है, कई लोग उसमें सिगरेट पीते थे। मैं जब कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था मुंबई में, एक 6 महीने किया मैं, तो वहाँ पर रात का शिफ्ट होता था जहाज में जाने से पहले, तो वहाँ पर भी काफ़ी लेडीज़ है ना, यंग यंग लेडीज़ सिगरेट पीती थी। तो ये कॉमन चीज़ है, तो सबको पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से सेहत खराब होती है। तो फिर सवाल ये आता है कि मुझे पता है कि सिगरेट पीना ये बहुत डेंजरस है ना, और उनको ये भी बताया जाता है कि आप इससे मर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, है ना। एक बार मुझे हरे कृष्णा टीवी जब मैं काउंसलर था, तो उस समय मुझे फ़ोन आया था। फ़ोन ये आया था कि मेरा बेटा है ना, हमें पीटता है बहुत आके। मैंने कहा कि कितने साल का बेटा है आपका? कहा कि 25 साल का बेटा है मेरा। अच्छा, वो क्यों पीट रहा है आपको? तो मैंने कहा कि देखो, 2 लोगों से आपको सारी चीज़ें बतानी चाहिए, डॉक्टर और कोई आध्यात्मिक व्यक्ति। तो आप मुझसे बात कीजिए, है ना, आपकी सारी चीज़ें प्राइवेट रहेगी। तो फिर वो कहने लगी कि हमारा बेटा है ना, वो चरस गांजा चरस फूँकता है ना, तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं, और अगर हम पैसे नहीं देंगे ना तो हमें वो पीटता है। तो इस तरीके से, है ना, ये एक घर की नहीं, कई घर की कहानी है अभी, है ना। पंजाब में जब फ़िल्म आई थी उड़ता पंजाब, तो उड़ता पंजाब के समय भी यही हुआ करता था, है ना। सब लोग वो ऐसे चरस, हकीम ये सब पीते थे, और फिर उनको पता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को पता है ये गलत है, लेकिन सवाल ये आता है कि मैं इससे नहीं निकल सकता बाहर, वो इच्छा मुझे खींच रही है अपनी तरफ। तो फिर मिलियन डॉलर क्वेश्चन हमारे बीच में ये उपस्थित होता है कि कैसे मैं इससे दूर रहूँ? क्योंकि आप बोलोगे वो चरस से पीड़ित है, कोई सिगरेट से पीड़ित है, क्या हम किससे पीड़ित नहीं है क्या? हम अपने अंदर झाँक के देखेंगे तो हम भी पीड़ित ही है, किससे न किससे। क्या लगता है आपको? पीड़ित हैं हम कोई ऐसी आदत से जो मुझे भक्ति के लिए बहुत घातक है, लेकिन मैं उससे छूट नहीं पा रही हूँ, मैं उससे छूट नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ? बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे छोटी-छोटी आदतें रहेगी, है ना? जी। तो अभी ये एक उदाहरण हुआ, दूसरा उदाहरण मैंने दिया था जुए का। अमेरिका में 2 नर्स थे, है ना? तो वो बेट लगाते थे, किस पे? मरीज़ के ऊपर। एक नर्स कहती थी कि ये जो पेशेंट है ना, जो बेड नंबर 15 में लेटा हुआ है ना? ये कितने दिन ज़िंदा रहेगा? तो दूसरी नर्स बोलती थी कि मुझे लगता है कि ये 1 हफ्ता निकालेगा। तो पहली नर्स बोलती थी, क्या हम बेट लगाएँगे? अगर ये 1 हफ्ता निकलेगा, तो मैं तुमको $50 दूँगी। और वो दूसरी नर्स बोलती थी कि अगर ये रहेगा, अगर ये नहीं रहा, तो मैं तुमको $50 दूँगी। तो इस तरह से बेट लगाते थे। और जब पहली वाली नर्स को पता चलता था कि मैं हार रही हूँ, तो उसका वेंटिलेटर ही निकाल देती थी वो। समझ में आ रहा है? ताकि वो मर जाए और मैं जीत जाऊँ। तो जुआ इतना डेंजरस होता है। ये मैंने बहुत ग्रॉस एग्ज़ाम्पल दिया आपको, है ना? ऐसा भी होता है ना? जुआ खेलने वाला किस एक्सट्रीम तक जा सकता है ना? मैंने कई लोगों से सुना है, जब मैं काउंसलर था हरे कृष्णा टीवी का, तो ऐसे काफ़ी फ़ोन आते थे कि मेरा पति है, सारी संपत्ति है वह, है ना? हम रोड पर आए हैं अभी, खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप आपके इस्कॉन मंदिर में हमें आश्रय देंगे क्या? तो ये सवाल का उत्तर मैं कभी नहीं दे पाया, है ना? मैं बोला कि मेरा ही कोई ठिकाना नहीं है, मैं क्या आपको आश्रय दूँ? तो कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है? कहते हैं हमारे पति है वह जॉब करते भी है, लेकिन सारा पैसा जुए में उड़ा देते हैं। मैंने कहा फिर उनको समझाइए, तो कहा कि समझा कर थक गई, और वो भी समझ रहे हैं, लेकिन वो उससे छुड़ा नहीं रहे हैं उस आदत को। तो वापस वही चीज़ हुआ, प्रलोभन का शिकार बन गए, है ना? तो गौराम प्रभु कह रहे थे कि मैं एक बार एक जेल में गया था, है ना? और मैं जब जेल में गया था, उस समय वहाँ पर मुझे एक कैदी मिला, है ना? और वो कैदी है भगवद गीता के श्लोक
बोल रहा था एकदम बाय हार्ट, और वो एक्सप्लेन भी कर पा रहा था, है ना। तो मैंने उसको पूछा कि भाई फिर कैसे आना होगा यहाँ पर, है ना। तो उसने कहा कि मैं कृष्ण मंदिर का ही अध्यक्ष हूँ करके। तो फिर यहाँ पर कैसे आए, तो कहा कि एक बार एक व्यक्ति आ गया, है ना, मंदिर में, और उसने गलत गलत काम वो कर रहा था। काफी बार मैंने समझाया उसको, है ना। तो फिर मेरा दिमाग का पारा है वो घूम गया, और फिर मैंने, है ना, उसके ऊपर हमला किया, और हमले पे उसकी मौत हो गई। तो उन्होंने, गौराम ब्रह्म ने कितना समय का था वो क्रोध भी, देखिए 5 मिनट का क्रोध था। पंडित भी थे वो भगवत गीता के, ऐसा नहीं थे, लेकिन 5 मिनट के क्रोध को नियंत्रित न करने के बाद आज वो 10 साल से बोले 10 साल का मेरे जो कैद हुआ है ना। तो ये प्रलोभन इतना डेंजरस होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बताया। अभी हम अंदर घुसते हैं। पिछले अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। तो ज्ञान दूसरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को पूरा दिया, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ज्ञान देने के पश्चात ऐसा नहीं कि मेरा काम समाप्त हो गया, मैंने सुन लिया, अभी नहीं। शस्त्र और शास्त्र लिखिए, ये इस सेंटेंस को लिखिए, शस्त्र और शास्त्र ये उचित व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र ये एक उचित व्यक्ति के पास होना चाहिए। ओके, तो अगर अभी मेरे पास देखो शास्त्र का ज्ञान है ना, लेकिन मुझे, मेरा कोई गुरु नहीं है। जैसे एक बार राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि मैं भारत में एक बार ऋषिकेश में चला गया, तो वहां पर मुझे एक साधु मिले, तो वो महाभारत के श्लोक ऐसा बोल रहे थे, है ना, एकदम, है ना, एकदम प्रोनाउंसिएशन, और ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। महाराज ने कहा कि मैं तो मुंह खुला रखकर मैंने उनका सुन रहा था, है ना। और उसके पश्चात जब एक एक अध्याय समाप्त होता था, तो फिर वो एक बीड़ी बीड़ी फूकता था वो, ऐसे एक एक अध्याय के बाद। तो महाराज ने उनको पूछा कि आप महाभारत का श्लोक बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आप अध्याय समाप्त होने के बाद बीड़ी क्यों फूकते हैं। तो उसने उत्तर दिया कि ये महाभारत के श्लोक में इसलिए बोला हूँ क्योंकि ये मेरा हॉबी है। हॉबी मतलब क्या है, ये मेरा क्या बोल सकते हो, पसंद है ना, या मुझे अच्छा लगता है। तो फिर फिर क्या आप महाभारत को फॉलो नहीं करते हो, तो नहीं। तो बोलते हैं कि फिर आपका गुरु कौन है। वो कहते हैं कि मेरा मन ही मेरा गुरु है ना, मैं हमेशा मेरे मन से बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। फिर महाराज को पता चला कि ये सिगरेट का, है ना, सिगरेट नहीं, बीड़ी है ना, बीड़ी फूकता था वो। तो फिर समझ जाते हैं व्यक्ति, है ना। तो भारत में ऐसे कई लोग को मिलेंगे जो का बड़े बड़े प्रवचन देंगे और बीच में पिचकारी भी मारेंगे, पता है आपको, ऐसे पिचकारी मारते करके और फिर प्रवचन भी देंगे, है ना। ऐसे आपने देखे पंडित ब्राह्मण, शायद आपके पास कभी आए होंगे, टकराए होंगे, है ना जी। और हम सबको पता है वो स्टोरी भी, है ना। एक बार एक भागवत कथाकार भागवत बता रहे थे, है ना, और गलती से उनकी पत्नी भी उस पर बैठ गई, बराबर है ना, बताया था मैंने एक बार, है ना। बताने के पश्चात उसमें कह रहे थे कि प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो तड़का मार कर आई थी प्याज लहसुन का घर में, है ना। फिर से दौड़ दौड़ कर जाती है और पूरा फेंक देती है सब्जी, है ना, और बिना प्याज लहसुन का खाना बनाती है। और भागवत कथाकार आकर कहते हैं कि ये क्या बनाया तुमने आज। कहते हैं कि अरे आज मैं आपके प्रवचन में आई थी, इतना सुंदर प्रवचन करते हो आप, मुझे तो पता ही नहीं था, हमेशा घर में आते हो तो अनाप शराब बकते रहते हो, अब इतना अच्छा प्रवचन करते हो। तो फिर क्या क्या सुना तुमने प्रवचन में। तो कहती है कि सुना कि खाना ये तमो का लक्षण है, तो मैंने सब फेंक दिया, बोलते खा लो अभी। बोलते हैं कि अरे मूर्ख, कितना गलत बात की तुम, प्याज लहसुन है वो उनके लिए नहीं खाना का है, हमको तो
हाँ, तड़का लगा के खिलाओ भी, जाओ वापस गैस पे रखो। और इस तरीके से कहने का अर्थ है कि जिसका गुरु नहीं है, फिर वह कितना भी पंडित हो, कितना भी शास्त्र पढ़ा हो, गलत तरीके से उपयोग करे। इसके लिए एकलव्य को क्यों मारा भगवान ने? एकलव्य का भी यही प्रॉब्लम था। एक के पास धनुर्विद्या थी, सब कुछ था, बहुत टैलेंटेड था वो, मल्टी टैलेंटेड था वो, अर्जुन से भी अच्छा वो है ना, धनुर्विद्या उसका जबरदस्त था वो, लेकिन उसका कोई गुरु नहीं था और वो किसी की सुनता नहीं था। जब द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम अंगूठा दे दो, इसका अर्थ था कि तुम धनुर्विद्या मत सीखो। क्यों क्यों ना सीखो? क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड, मनोभाव ही गलत है, तुम्हारा मनोभाव गलत है। इसके लिए तुम अगर धनुर्विद्या सिखाएगा तो समाज में अशांति फैलाएगा। तो इस तरीके से सोल्यूशन हमको मिल जाता है। जैसे यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को दूसरा अध्याय में पूरा ज्ञान दे दिया, लेकिन फिर भी अर्जुन अब भी नीचे के रास्ते के ऊपर ही चल रहा था, क्योंकि तीसरे अध्याय में वो शुरुआत में यही कहता है, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, हे भगवान कुछ नहीं समझ में आया, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं युद्ध करूँ या भाग जाऊँ। तो इस तरीके से बहुत मुश्किल लग रहा था। और फिर लेकिन हम सब बुद्धिमत्ता से दृढ़ हो सकते हैं, मतलब हम इंटेलेक्चुअली कन्विंस हो सकते हैं, लेकिन उसको अपने भीतर अंदरूनी शक्ति के आधार पे जीवन में उतारना, ये अलग ही चीज होती है। तो उसका ये प्रश्न था, हमको अगर पता है कि क्या सही है, फिर भी क्यों हम गलत मार्ग को चुनते हुए उसमें फंस जाते हैं? तो ये हम सबका सवाल है ना? तो इसका उत्तर है अभी भगवान बताएंगे जी। तो इसको जरा लिखिए आप कि वैसा होता है। यही इसके कल मैंने लिखवाया नहीं था, तो थोड़ा सा लिख लीजिए कि ऐसा क्या होता है मेरे भीतर कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन है वो गलत चीजों में ही चला जाता है, और फिर वो मैं पछताता रहता हूँ। रोज ऐसा ही ट्रॉमा होता है, रोज सोचती हूँ कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूँ, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। अंदर से आवाज भी आती है बड़े जोर जोर से, कान कभी कभी फट जाते हैं आवाज सुन सुनकर, लेकिन क्यों मेरे से नहीं हो रहा है? ठीक है ये कितने लोगों का सवाल है? नहीं, सबका सवाल हो सकता है ये, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग अनर्थों से जूझ रहे हैं अपने जीवन में, सोच रहे हैं कि इससे बाहर निकलूं मैं, ताकि मेरी भक्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? तो इसका सॉल्यूशन हम अभी देखेंगे। नंबर 1, तीसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को हमारे हृदय हृदय के भीतर के अक्षर शत्रु को बताने की चेष्टा करते हैं। तीसरा अध्याय इम्पोर्टेंट है, उसकी इच्छा। ओके, उसकी इच्छा, ऐसी इच्छा जो कृष्ण से दूर लेके जाए। ओके, उसे कहते काम, कहते काम जो कृष्ण से दूर लेके जाए, है ना? तो भक्ति भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी इच्छा है, बहुत सारी इच्छाएं हैं एक स्त्री की, पुरुष की, लेकिन वो इच्छाओं को तो पूर्ण करते करते उसको भक्ति भी करनी चाहिए, ताकि एक समय ऐसा आ जाए कि भक्ति प्रोमिनेंट हो और वो इच्छाएं चली जाए, है ना? तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे जिंदगी में सारी गलत गलत चीजें निकल जाएगी फिर मैं भक्ति करूंगा, तो ये गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। जैसे अभी हम जिस हालात में हैं, मेरे भीतर कितने भी चीजें हैं, कोई बात नहीं, भगवान को स्वीकार कीजिए। रोज सुबह उठिए 4 बजे, जपा कीजिए, और फिर पूरा दिन है उसको हम बैलेंस करते हुए चलेंगे, और उसके भीतर भी काफी चीजें होगी, है ना? अचानक एक्सीडेंट का भी कॉल आएगा आपको, एक्सीडेंट हुआ है, आपका आदमी है वो हॉस्पिटल में है, अगर आपने साधना नहीं की होगी तो मैसेज सुनकर ही आप बेहोश हो जाएंगे। अभी क्या करूं, मैं क्या करूं, किसको फोन लगाऊं, कितना कितना उसको लगा है, अपने आप को आप स्थिर ही नहीं कर सकते हो। लेकिन आपने माला किया है, सुबह प्रवचन सुना है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को स्थिर कर पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा जाकर देखती हूँ, है ना? ये चीजें होती है। ओके, तो पहला है ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका उत्तर लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए कि संसार में हम संघर्ष कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि हमारे भीतर की स्वार्थमय इच्छाएं
और दूसरा है स्वयं केंद्रित मनोवृत्ति। ये दो चीजें कल हमने देखी थी। ये दो चीजें ही हमारे चित्त को दूषित करती है, हमारे भीतर की स्वार्थमय इच्छा है। स्वार्थ मतलब जो मैं चाहता हूँ वही हो, स्वार्थमय इच्छा, है ना। हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अगर दूसरा हमारे लिए समय निकाल रहा है, समय निकालना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि मैं सेफ जोन में हमेशा रहूं, ऐसे नहीं हो। तो हमारे भीतर की स्वार्थमय इच्छा से, और दूसरा है स्वयं केंद्रित मनोवृत्ति से। मतलब स्वयं केंद्रित मनोवृत्ति मतलब आप समझ में आ रहा है, मुझे मजा आना चाहिए, है ना। मुझे मजा आना चाहिए, मुझे मजा नहीं आ रहा है तो, है ना, तो फिर कुछ तो गलत हो रहा है। तो इससे हमारा जो चेतना दूषित हो जाती, दो चीजों से। तो इसके ऊपर उपाय क्या है? इसके ऊपर एक ही उपाय है कि पहले तो हमारे भीतर की केंद्रित मनोवृत्ति से बाहर निकलकर लोगों के बारे में सोचे कि वो मेरे से क्या चाहते हैं, क्या मैं उनके लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। फिर हमारी चेतना ब्रॉड, उसको कहते हैं ब्रॉड व्यू। जो दूसरों के बारे में सोचता है उसको कहते हैं ब्रॉड व्यू के। जो अपने बारे में सोचता है वो संकुचित उसका व्यू होता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ना अपने और किसी दूसरे के काम आए। लेकिन ब्रॉड व्यू मतलब वो दुनिया के लिए जिएगा, है ना। जी, आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जब वो आखिरी दिन आएगा हमारी जिंदगी का, और उस समय अगर आप अच्छे से, ना मैंने सेवा की, है ना, बस मेरा ऐसा ही समय मैंने गवा दिया घर का काम करते 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 करते, तो फिर आपको कैसा लगेगा वो दिन? क्या आप रोएंगे नहीं? अगर आपको सब पता है तो उस दिन आप रोते रहेंगे। फिर मुझे सब पता था क्या करना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब हटे थे, कौन मुझे बताएगा वो क्या सोच रहे थे वो उस समय, जब उनको पता चला, है ना। सुंदर कुरेश जी, क्या सोच रहे थे वो उस समय, बताइए कि मेरे पास सब कुछ था, है ना, उस समय। जी, अशोक चावला प्रभु। हम सोच रहे थे मैंने कितनी बार गलती की, प्रभुपाद जी से मैंने अलग हुआ, कितनी बार गलती की, सब कुछ छुपाने के लिए जो मेरे पास पहले से ही था, पर अब समय निकल चुका है। हाँ, तो पछताने से कुछ नहीं हो रहा। अभी भी वो याद करते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, प्रभुपाद जी मुझे संभाल लीजिएगा। और प्रभुपाद जी अच्छा। आते भी हैं लेने के लिए उन्हें। हाँ, वो तो अलग बात है, लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनका रिग्रेट क्या था? एकदम वो पछता रहे थे वो उस समय। जी जी, क्या सोच के पछता रहे थे वो? मेरे को मौके मिले, मैंने गवा दिए, सारे मौके गवा दिए। हाँ, ये उनका पछताने का कारण था कि मुझे इतने सारे अवसर आए थे जिंदगी में, प्रभुपाद ने मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट किया, से उनका एक था। बहुत मुझे प्रेम दिया, बहुत केयर किया, और मैंने क्या किया? मैंने उनके साथ विश्वासघात किया, उनको छोड़कर चला गया मैं। और वो पश्चाताप उनको ना जिंदगी भर चुभ रहा था वो, और खास करके मरते समय बहुत चुभ रहा था। बिकर जाने वाले हैं, पता है ना। वो मरते समय रियलाइज होता है हमको, अभी रियलाइज नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको पता है हाँ ये लोग तो मेरे अपने हैं, हॉस्पिटल तो यही लेके जाएंगे हमें, दवा दारू तो यही करेंगे, लेकिन अंतिम समय में ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आपको देखकर ये रोते रहेंगे और आप इनको देखकर रोते रहेंगे, है ना। तो इसलिए, है ना, अभी वो समय है, आपके पास है, मेरे पास भी है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मरते दम में मैं ये सोचकर मरूं कि अरे मुझे तो इतना सब कुछ भगवान ने अवसर दिया था, है ना, पूरा सेटल करा दिया, घर में कोई जिम्मेदारी भी ज्यादा थी नहीं, और मुझे इतना समय था, लेकिन बस मैं केवल कुछ कर नहीं पाया लोगों के लिए, ना मैं किसी को भक्ति दे पाया, है ना मैंने किसी को प्रेरणा दी कि ताकि वो माला करे। तो शायद फिर मैं, है ना, भगवान को क्या, किसी को मुंह दिखाने का भी मुझे शर्म आएगी, है ना। तो ये हम सबके साथ होगा एक ना एक दिन, है ना, क्योंकि परिवार के लिए जीते तो बहुत लोग हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मनुष्य योनि ही नहीं, ऐसा नहीं है, तो जीना तो चाहिए, लेकिन उस
उसके अलावा हमें धीरे 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 दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। तो ये मैंने बताया कि स्वयं केंद्रित मनोवृत्ति और हमारे भीतर की स्वार्थमय इच्छा, ये दो चीजों से हमारी कर्मेंद्रिय द्वारा फिर हम बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, फिर है ना, बिना सोचे समझे जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। कई लोग कहते हैं अरे क्यों कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है, अरे करो इसको। तो इस तरीके से फिर बिना सोचे समझे हम कार्य करते हैं क्योंकि हम अपने लिए जीना चाहते हैं। तो फिर तो इससे परिणाम से हम अवगत नहीं हो जाते, जिससे हम स्वयं को भी हानि पहुंचती है, फिर दूसरों को भी हानि पहुंचती है, फिर है ना। और फिर हम जीवन के मार्ग से भटक जाते हैं, क्योंकि फिर एक दार्शनिक ने कहा है कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ जिंदगी में सिवाय प्रलोभन के। प्रलोभन आएगा तो मैं हार जाता हूं, मैं, है ना, हार जाता हूं मैं। तो ये हम सबका प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है ये मेरा भी प्रॉब्लम है, हम सबका प्रॉब्लम। तो काम है ना, ये सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसके लिए काम कभी संतुष्ट नहीं होता है। काम का अर्थ है ऐसी इच्छा जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाए, और ऐसे कई सारी इच्छा लेके हम जीते रहते हैं। और इसलिए हम माला करने के पश्चात भी हम, है ना, वापस फिर इसको शाम को या रात को इंटू 0 करते हैं। मतलब जैसे आपने मान लो कि 64 माला किया और एक गलत काम किया, 64 इंटू 0 64 हो 0 हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमारा रोज का ऐसे ही सीन होता है। तो प्रलोभन क्या करे, तो किसी ने मुझे एक बार कहा कि भगवान अगर हमसे सही कार्य कराना चाहते हैं तो उन्होंने बहुत सारे गलत विकल्प क्यों दिए, क्यों भगवान ने गलत चीजें बनाई, क्यों भगवान ने चीजें, जुआ खेलना, ये सब चीजें क्यों बनाई भगवान ने। तो मैंने उनको यह कहने के प्रतिक्रिया दी कि बहुविकल्पित परीक्षाओं में हमेशा सही से गलत उत्तर ज्यादा होते हैं, है ना। तो बहुविकल्पित परीक्षा मतलब हमारे जीवन में इतनी सारी परीक्षाएं होती है। उदाहरण के लिए मान लो कि मुझे कुछ खरीदना भी है, तो इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि इस ब्रांड का मैं खरीदूं या सस्ते में खरीदूं। तो कई सारे ऑप्शन होते हैं और हमेशा हम गलत ही उत्तर चूज करते हैं, उसमें गलत चीज लेकर घर में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बिना तैयारी के परीक्षा दे रहे, हम बिना ज्ञान के, बिना मार्गदर्शन के हम जीवन को जी रहे हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है फिर, और इसी कमजोरी के चलते फिर हम बाहर नहीं निकल पाते। तो यदि आप अगर बिना तैयारी के परीक्षा दे रहे हो तो आपके पास या हमारे पास हमेशा गलत विकल्प चुनने की संभावना बनी रहेगी। ओके, तो पूरे लोगों का यही प्रॉब्लम है कि बिना तैयारी के परीक्षा दे रहे हैं तो गलत विकल्प चुनता है और फिर माथे पे हाथ रखकर रोते रहते हैं, और फिर काउंसलर के पास जाकर कहते हैं कि मेरे से ये गलती हो गया, मेरा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। तो फिर इसके लिए हमें जीवन के अध्यापकों से परिचित होना चाहिए, और सही उत्तर या सही विकल्प फिर आपके पास उछल कर आ जाएगा। तो इस संसार में बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं जिसमें हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की थोड़ी सी खुराक, थोड़ा सा जपा, थोड़ा सा सत्संग, थोड़ा सा प्रसाद हमें सही विकल्प चुनने के लिए मदद करेगा, है ना। थोड़ा सा, अगर हम रोज थोड़ा कथा सुनते हैं, थोड़ा जपा करते हैं, भक्तों को देखते हैं, तो हमें फिर बताएगी कि किस रास्ते पर मुझे चलना है। समस्या है अभी कि हमें रास्ता ही पता नहीं है किस पे चलना है। हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, क्या करूं मैं, माला करूं या परिवार वालों पे ध्यान दूं। तो इस तरीके से अभी हम उपायों पे आते हैं। शास्त्र हमें 4 शक्तिशाली सूत्र देते हैं जिससे हम इस शत्रु को बाहर फेंक सके। नंबर 1 लिखिए, जिस पे हमने कल चर्चा की थी। पहला है दृढ़ निश्चय, बौद्धिक स्तर, है ना। लिखिए इसको, दृढ़ निश्चय या बौद्धिक स्तर। तो
इसमें लिखी है कि अपनी महत्वाकांक्षा पर भरोसा करे। जो अपनी महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो उस पर भरोसा करो। जो आप अंदर अनुशासित करो, डिसिप्लिन का जिंदगी जिए। तीसरा है आत्मसंयमी बने। कोई आपको 2-4 गाली दी, तुरंत भड़को मत, शांत होके सोचो क्यों इसने गाली दी मुझे, आत्मसंयमित करो। और अपने आप को ये सवाल हमेशा पूछते रहो कि मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर हमेशा सोचते रहो। इससे आपको अंदरूनी शक्ति मिलेगी। ठीक है जी। तो मैंने कहा कि अपनी महत्वाकांक्षा मतलब एम्बिशियस बोलते हैं उसको। एम्बिशियस होना गलत बात नहीं है, लेकिन एम्बिशियस गलत जगह पर होना बहुत गलत बात है। तो भक्ति में हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए। किसके लिए? ताकि मैं सुबह उठूं, 4 बजे माला करूं। ओके, क्यों जी रहा हूं मैं? अगर मैं आपको पूछूं कि मैं आप क्यों जी रहे हो, तो इसका क्या उत्तर आप दोगे? फिंगर को रेस कीजिए और सच सच बोलिए, आप क्यों जी रहे हैं? अगर ये सवाल पूछा मैंने आपको, तो क्या उत्तर होना अपेक्षित है? नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे इंटरव्यू में पूछते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा कि अगर मैं कह रहा हूं क्यों जी रहे हो आप, जी ओके, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, सही पूछा जाए तो इसी बात का उत्तर ढूंढने के लिए हम जी रहे हैं कि हम क्यों जी रहे हैं। अभी आप तो एकदम ही लेखक की तरह बोलने लगे। कंफ्यूज करके छोड़ दिया मुझे भी। ओके जी, तो बहुत सिंपल प्रश्न मैंने पूछा है कि क्यों जी रहे हैं। जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जब गुरु जी हमें पता नहीं था तो कि क्यों हम मतलब भौतिक जगत में थे तो तुझे पता नहीं था क्यों जी रहे। जब हमें आपसे लेक्चर सुनने के बाद ये पता चला कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारे माता पिता कौन है, तब हमें रियलाइज किया कि हमें जीना किसके लिए, और हमें जीना अपने माता पिता के पास जाने के लिए। हम जी इसलिए जो हमारा जो शरीर मिला है उसको, हमारे ये तो साधन है, पर इसी से हम अपने गोलोक धाम जा सकते हैं। तो मेरा जीने का पर्पस है कि मैं वहां वापस अपने माता पिता के पास जा सकूं। जी धन्यवाद। ओके, तो रूबी कुमारी जी रही है अपनी माता पिता के पास जाने के लिए। ओके, तो जी, तो क्यों जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? चलो, तो क्यों जी रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर अशोक चावला प्रभु की, इसी प्रश्न के उत्तर के लिए वो क्लास में आते हैं। अच्छा है, तो हम इसलिए जी रहे हैं ताकि हम किसी के मिशन में अपना हाथ भार लगाए। जैसे शिला प्रभुपाद जी है, उन्होंने मिशन को शुरुआत किया है। उनकी ऐसी इच्छा थी कि मेरे गुरु ने मुझे एक मिशन दिया है कि हर एक व्यक्ति को भगवान के बारे में बताओ। तो हम उनके मिशन में एक साधन का कार्य तो कर ही सकते हैं, है ना? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको पता नहीं है क्यों जी रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मैं भगवत धाम जा रहा हूँ तो उसमें भी मेरा स्वार्थ है, बराबर कि नहीं? मैं जा रहा हूँ भगवत धाम, बाकी लोग, अरे बाकी लोग जाने दो ना, उसको देखेंगे, है ना? कोई आएगा साधु, उसको प्रचार करके करेगा, मेरा काम तो बन गया, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। तो ये भी एक संकुचित मनोवृत्ति है। क्यों ना हम ऐसा सोचे कि भले ही मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरे आध्यात्मिक गुरु है, मेरे परम गुरु है, वो जिसके लिए वो कर रहे हैं, है ना? क्यों ना मैं उनमें उनकी सहायता करूं, मेरी यथाशक्ति, है कि नहीं? शायद मैं जाऊं या ना जाऊं वो तो बात की बात है, लेकिन क्यों ना मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं। हाँ, तो कितने लोगों को लगता है ये सही उत्तर हो सकता है जो मैंने अभी कहा?
फिंगर को रेज कीजिए। तो ये सही उत्तर होना चाहिए, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। इस किताब में तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा हमेशा सोचता हूँ कि क्यों मैं भगवत धाम क्यों जाऊँ, लेकिन है ना, ये तो हमारे आचार्यों का मूड नहीं है, भगवत धाम में क्यों जाऊँ। मैं तो यहाँ पर भी है ना पढ़ा रहूंगा और जितना मेरी यथाशक्ति लोगों को बताता रहूंगा कि भैया भगवान का नाम लीजिए, गीता सुनिए, गीता पढ़िए, है ना। और इस तरह से हम प्रचार करते करते मरेंगे, है ना। प्रभुपाद जी हमेशा सोचते थे करते करते मरना चाहता हूँ, एक भीष्म पितामह की तरह। तो प्रभुपाद जी का ये सोच था, और हमारा आपका यही सोच होना चाहिए, है ना। भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, या फिर भक्ति मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे भीतर जितनी शक्ति है मैं दूसरों के लिए, है ना, जीता रहूंगा। दूसरों के लिए जीने में ही जीवन की सफलता है ना। अपने लिए जियोगे तो हमेशा निराशा, उदासी, दुख, कुछ नहीं आएगा, है ना। लेकिन दूसरों के लिए जिएंगे तो भगवान आपको शक्ति देंगे। तो ये हो गया पहला, ओके, दृढ़ निश्चय, अंदरूनी शक्ति मिलती है। दूसरा है अपने आप को व्यक्त करो। हाँ, अपने आप को व्यक्त, हम किसी दूसरों को बोलना चाहिए ना, मेरे भीतर क्या क्या तरंगे उमड़ रही है ना। तो जीवन में सफलता या विफलता है, आप अपने मित्र या आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन, आधार और सलाह, ये तीन चीजें मिलनी चाहिए। केवल मार्गदर्शन नहीं, आधार, सपोर्ट और सलाह। ओके, तो इसके लिए भगवान और भक्त के बीच में बहुत सारे भक्त होने चाहिए, है ना, भगवान और भक्त, ताकि वो किसी को पास जाकर पूछे कि मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, मुझे ये अनर्थ बहुत मार रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, शर्म आती है मुझे, क्या करूं मैं, है? ओके, तो इसको कहते अपने आप को व्यक्त करो। और ये दूसरा चीज ही भक्त नहीं करते हैं, वो अंदर ही दबे दबे रहते हैं और सोचते हैं कि मुझे क्लास में से कुछ मिलेगा पॉइंट। लेकिन वापस कह रहा हूँ, क्लास में पॉइंट मिलना अलग चीज है, और अपने आप को किसी के सामने खोलना अलग चीज है। ओके, तो ये दूसरा चीज है, भावनात्मक स्तर। ठीक है, तीसरा है अपने आप को सुरक्षित बनाए भक्ति में, शारीरिक स्तर। ओके, तो ये कैसे करेंगे, विचलित करने वाली परिस्थितियों से बचना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे भी शादी चल रही है, पार्टी चल रही है ना, तो आपको इनविटेशन आया, तो आप बोलोगे क्या करूं अभी, वहां जाऊंगा तो मैं खाऊंगा, केक खाऊंगा, या फिर गोलगप्पे खाऊंगा और सारी भड़ास पूर्ण करूंगा मैं उधर, क्या करूं फिर। तो विचलित करने वाली परिस्थितियों से बचना चाहिए, कि वहां पर आपको लगता है कि डेंजर जोन है, तो ये मत सोचिए कि मैं हरिदास ठाकुर की तरह जप करूंगा वहां पर जाके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जाऊंगा वहां पर लेकिन नॉट आउट रहूंगा हरिदास ठाकुर जी की तरह। कभी ऐसे मन में आया है ना, शादी भी ये सब। ओके, तो ऐसा कितने लोगों को लगता है कि मैं विचलित करने वाली परिस्थितियों में चला जाऊंगा और अपने आप को हरिदास ठाकुर की तरह, है ना, एकाग्र होके वहां पर जप करूंगी या करूंगा, और फिर मैं वहां उस परिस्थिति से निकल आऊंगा। ऐसा आप लोग अगर सोच रहे हैं तो ये सही सोच नहीं है। हम वहां पर आउट होकर बाहर आएंगे, और फिर आप अपने आप को कहेंगे कोई बात नहीं, शादी थी, थोड़ी ना सत्संग था, खा लिया मैंने वहां पर, है ना। दूसरा है बुरी संगति से अपने को दूर रखिए। इसमें बुरी संगति मतलब ऐसे लोग जो हमेशा आपको पैसा कैसे कमाना है, या बड़ा आदमी कैसे बनना है, या फिर एंजॉय कैसे करना है, ये सब चीजें बताते रहेंगे। ओके, बुरी संगति से अपने को दूर रखिए। रजोगुनी और तमोगुनी कार्य को दूर रखे, वही हो गए कलयुग में। बिना कारण के झगड़ों में मत पड़िए, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया
कोई बात नहीं, शरीर में होल तो नहीं गिर रहा है ना। मान लो किसी ने बोल दिया तो शरीर में होल गिरता है क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे बोलने की, घर के काम तो मैं करूं, सब मैं करूं और ये आकर सुनाता रहेगा। तो बिना कारण के झगड़े से दूर रखो। अगर आपकी भक्ति हो रही है, आपकी माला हो रही है, छोड़ दो बाकी के चीजें। इस संसार में सच सही गलत में मत पड़िए, है ना। तो आप कितने लोगों को समझाएंगे, है ना। हर एक व्यक्ति झंडा लगा कर बैठा है मैं सही हूँ, और आप भी बोलोगे मैं सही हूँ, तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा इक्वेशन। छोड़ दीजिए उस झगड़े को, अपना माला करो, सत्संग करो, बाकी सब एक एक दिन ऊपर ढकेलते रहो, है ना। ये मत सोचो। फिर अगर ये सोचने जाओगे तो भक्ति छोड़ दोगे। ओके, तीसरा हो गया। चौथा है स्वाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्वाद मतलब आध्यात्मिक स्तर। अपनी स्वाद को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाओ मैं स्वाद को? अपने भीतर सुंदर जीवन को निर्माण करें। अपने भीतर करो, हाँ, बाहर नहीं, भीतर करना है, अंदर करना है सुंदर जीवन का निर्माण। ओके, कैसे करना है? तो आध्यात्मिक जीवन के अनुभव को हृदय में धरने, सुंदर सुंदर, मीठे मीठे, थोड़े से खट्टे भी, तो उसको अपने हृदय में धारण करके रखिए और उसी में डूबते रहिए। जैसे गाय होती है ना, जब घास को चबाती है तो वापस उसको लाकर चबाती रहती है, घंटों चबाती है वो। तो उसी तरह से एक भक्त ने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव को चबाते रखना चाहिए। ऐसे चबाकर फेंक मत दीजिए, चबाकर वापस अंदर लीजिए। ओके, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा है भौतिक जीवन के दूषित परिणाम पर हमेशा विचार करें कि अगर मुझे जिंदगी में करोड़पति भी बन गया, जिंदगी में अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छा बच्चा, अच्छा जॉब भी मिल गया, तो भी मेरे जीवन में दुखी आने वाला है। इस बात से थोड़ा सा विचार करते रहिए, है ना। ये हो गया तीसरी चीज। और चौथी है अपना जीवन सुबह के सत्र में निवेश करें, जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है। इससे हमको ऊंचा स्वाद इस पे मैंने काफी विचार किया और फिर इस किताब के जरिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए लिखा। जो मैंने 3, है ना, अपने हाथों से मैंने इसको लिखा, डिजाइन किया, ताकि थोड़ा सा और इसके ऊपर चिंतन हो जाए। ओके, तो मैंने आज भी बहुत सारी चीजें बताई। हालांकि ये कल ही रिपीट हुई थी, लेकिन कुछ नई नई चीजें आपको मिली इसमें से, जो कल मैंने नहीं बताई होगी। बताऊं मैं? ओके, किसका कोई प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर, जो आपको समझ में नहीं आया है, या फिर आपको बहुत ज्यादा ही समझ में आया है? या फिर मैं सवाल पूछता हूँ कि भावनात्मक स्तर को आप किस तरह से व्यक्त करेंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। तो चार चीजों का वर्णन किया सॉल्यूशन का। जी, बताइए। ओके, जी, क्या मेरा आवाज आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? अशोक चावला को आ रहे गुरुजी? आ रहा है। ओके, तो मैंने सवाल पूछा कि किस तरह से हम, क्योंकि भावनात्मक स्तर बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि इमोशन है वह अगर सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं होते हैं तो फिर आध्यात्मिक जीवन में एक दीवार पैदा होती है। जी, ओके, रंजना माता जी बोलिए। प्रभु जी आपके चरणों में वंदन प्रणाम, सबके चरणों में वंदन प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने भावनात्मक स्तर पे बताया कि हमें जीवन में सफलता असफलता
मिले या ना मिले, जो भी मिले, तो भावनात्मक स्तर पर भगवान तथा भक्तों लास्ट में रहना अलग बात होता है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर जुड़ना अलग बात होता है, क्योंकि भावनात्मक स्तर बहुत डेंजरस होता है। तो पहला ये था, और फिर बुरी संगतियों से अपने को दूर रखना है। और बड़ा आदमी कैसे बनना है, एंजॉय करना है, जैसे हम सोचते हैं कि हमें कैसे बड़ा आदमी बनना है, कैसे हमको एंजॉय करना है, तो जोगनी तमोगुनी लोगों से दूर रहना है, और बिना बात के झगड़ों में नहीं पड़ना है। मतलब बस हमारी भक्ति हो रही है, माला हो रही है, तो इस संसार के बचड़ों में नहीं पड़ना है कि कौन गलत है, कौन सही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप को सही समझता है। और तीसरा बताया था स्वाद, है ना? तो आध्यात्मिक स्तर हाँ, पर अपने भीतर सुंदर स्वाद जीवन का स्वाद निर्माण करना। स्वाद नहीं मैंने कहा है, मैंने केवल भावनात्मक स्तर का ही कहा है। ओके, ठीक है। तो जी प्रभु मुझे जी। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमने कवर की। अब थोड़ा सा जो जो लिखा है ना, उसको और थोड़ा सा अपने भीतर घुस के उस पर विचार करें, क्योंकि ये जो गीता 3 किताब है, ये हमको विचार करने को मजबूर करती है। लिखने के बाद आप विचार भी करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे सर्वप्रथम कृष्णा गुरु वंदे दंडक मातरम। प्रणाम सर्वभक्त हरे कृष्ण दंडक गुरुजी प्रणाम हरे हरे कृष्ण कृष्ण समुदय दंडक हरे कृष्ण मोनाली माता दंडक प्रणाम हरे कृष्ण माता दंडक पद्मावती माता दंडक केशव दंडक हरे माता दंडक हरे कृष्ण माता दंडक हरे सुमित्रा कृष्णा माता दंडक प्रणाम हरे कृष्ण हरे सुमित्रा माता दंडक कृष्ण माता दंडक प्रणाम राधिका माता दंडक प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्ण क्षमा माता दंडक सर्वभक्त दंडक प्रणाम हरे कृष्ण शोभा माता दंडक प्रणाम हरे कृष्ण मुनि माता दंडक प्रणाम हरे कृष्णा हरे रंग कृष्ण माता गुरुजी दंडक दंडवत प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण निको माता दंडक हरे प्रणाम हरे कृष्ण कृष्ण गुरुजी के चरणों में कोटि रंजना कोटि माता दंडक प्रणाम हरे सभी कृष्ण गीता वैष्णव माता भक्तों दंडक के प्रणाम चरणों में कोटि हरे कोटि कृष्ण श्री वैष्णव भक्त श्री हरे चरण कृष्ण अशोक श्री प्रभु दंडक जी आपके प्रणाम चरणों में कृष्ण माता हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण विजेता माता जी धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ममता माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण ইন্দ্রের মতন কাল চোখ দুইটা দেখা যায়। পণ্ডিত
जी।